वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में ये पैड बैच है एनएचएम यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एसटीएस का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो है ये महत्वपूर्ण क्लासेस हो रही है। और क्या डिटेल्स है, सारा डिटेल्स तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये क्लास नंबर 18 है, मतलब 18 है, ठीक है। तो लगातार जो है आपको क्लासेस हो रही है और नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। तो लगातार आप बने रहें चैनल पर और देखते रहें और प्रिपरेशन अपना अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो आज तो पिछले सेशन में हम लोग ने जाना था, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो पिछले सेशन हम लोग जाना था कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, शॉर्ट में एसटीएस बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग ने जाना था कि एसटीएस का स्वास्थ्य विभाग में भूमिका क्या होता है। फिर हम लोग टीबी यक्ष्मा क्षय रोग के बारे में जाने थे कि कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जाना था टीबी रोग के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रकार हम लोग जाना था, टाइप मतलब पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी टीबी मतलब फेफड़े का टीबी होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े को छोड़कर। इसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया था। डायग्नोसिस कैसे होता है, इसका कैसे निदान होता है, उसके बारे में हम जाना था। हम लोग ने जाना था एएफबी का फुल फॉर्म जाना था, जिसे एक्टिव फील्ड बैक्टीरियाई या एसिड फास्ट बैक्टीरियाई भी बोलते हैं, जिसे डॉक्टर जो है स्पुटम फॉर एफबी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने जाना था। इसके बाद हम लोग ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, बलगम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया था, चेस्ट एक्सरे के बारे में हम लोग जाना था, ठीक है। सीबी नट का फुल फॉर्म जाना था हम लोग ने कि सीबी नट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कार्टिस्ट बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, इसका कैसे यूज होता है उसके बारे में पूरा हम लोग ने पिछले सेशन में डिटेल्स लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जाना था सीबी नट टेस्ट का रिजल्ट, कैसे कैसे रिजल्ट होता है, कैसे कैसे आता है रिजल्ट सीबी नट का, उसके बारे में हम लोग ने जाना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने जाना था, हम लोग ने इसके बाद ट्रूनेट मशीन के बारे में जाना था, जो कि कोविड में भी यूज हो रहा है, कोविड-19 में, एचआईवी में, ठीक है। टीबी जैसे रोग के 32 से 48 नमूना जो है मशीन एक साथ चला सकता है, इसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया था पिछले सेशन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने ट्रूनेट टेस्ट के बारे में जाना था कि कैसे होता है। तो पॉलीचेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक से होता है। टीबी के बैक्टीरिया के बारे में इससे जानकारी प्राप्त हो जाता है, ये डीएनए पहचानता है, इसके बारे में हम लोग ने सारा जिक्र किया था, ठीक है, पिछले सेशन में। आज हम लोग जो अब हैं नेक्स्ट सेशन, जो कि आज का सेशन है, उसमें हम लोग जानेंगे उपचार एवं फॉलोअप जांच, ठीक है। उपचार एवं फॉलोअप जांच ये महत्वपूर्ण है कैंडिडेट, तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो उपचार एवं फॉलोअप जांच, तो इसमें हम लोग जाना था कि टीबी का उपचार जो है दिनांक 1/1/2020 से 6 माह तक कम से कम होता है, मतलब 6 महीना कम से कम खाना है, ठीक है। शुरू के 56 दिन जो है 4 तरह की दवाओं का उपयोग होता है, जिसे गहन पक्ष इंटेंसिव फेज आईपी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कैंडिडेट 112 दिन की दूसरी प्रकार की दवा चलती है, जिसे निरंतर पक्ष कंटिन्यूअस फेज या सीपी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार आईपी जो है 56 दिन का चलता है, सीपी जो है 112 दिन का चलता है। टोटल जो है 168 दिन का टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, जिसे आमतौर के भाषा में 6 महीना बोला जाता है, कम से कम चलता है पल्मोनरी टीबी में, ठीक है। टीबी में 28 दिन का महीना लगता है। टीबी का दवा जो है वजन के अनुसार दिया जाता है, ठीक है कैंडिडेट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब फॉलोअप टेस्ट, फॉलोअप टेस्ट क्या होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लीजिए कि फॉलोअप टेस्ट क्या होता है। थोड़ा कलर में चेंज कर दूँ, यस, ठीक है। तो फॉलोअप टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फॉर फर्स्ट लाइन ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट, मतलब फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट जो 6 महीना का दवा पेशेंट खाते हैं, उसके लिए फॉलोअप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड लाइन का दवा होता है जिसे एमडीआर टीबी कहते हैं, कम से कम 9 महीना का दवा खाता है, उसका फॉलोअप अलग होता है कैंडिडेट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट लाइन का फॉलोअप में क्या होता है कि 56 दिन के बाद होता है। पहला जो फॉलोअप होता है पेशेंट का, वो जिसे आईपी इंटेंसिव फेज बोलते हैं, वो 56 दिन के बाद होता है। और दूसरा जो फॉलोअप होता है जिसे कंटिन्यूअस फेज कहते हैं, वो 112 दिन के बाद होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या है कि फर्स्ट लाइन की दवा शुरू होने से पहले सभी टीबी के रोगियों की निम्नलिखित जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण है कि आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी जांच जो है वो टीबी के पेशेंट का होना चाहिए। जो मान लीजिए कि टीबी पॉजिटिव पेशेंट हो गया, टीबी का कोई पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है, उसको दवा अब स्टार्ट करना है। तो दवा स्टार्ट करने से पहले क्या जांच उसका करना है, देखिए। पहला जो है एचआईवी का टेस्ट करना है, और दूसरा जो है रैंडम ब्लड शुगर, शॉर्ट में आरबीएस, ठीक है, आरबीएस टेस्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। टीबी रोग की दवा जो है वजन के अनुसार दी जाती है, ध्यान रखिएगा। टीबी रोग की दवा जो है वो वजन के अनुसार दी जाती है, ठीक है। टीबी रोग की दवा जो है वो वजन के अनुसार दी जाती है, ठीक। आगे हम लोग चले अब मेडिसिन के बारे में, दवाइयाँ, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लाइन मेडिसिन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये कौन कौन सी दवा इसको
पेशेंट को देनी है, टीबी के मरीज को कौन कौन सी दवा चलती है। ठीक है, इंटेंसिव फेज जिसे गहन पक्ष कहते हैं, इसमें 4 तरह की दवा चलता है जिसे 4FDC-A कहते हैं। ठीक है, 4FDC-A अगर एडल्ट के लिए है, ठीक है, और पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए अलग होता है, उसके बारे में हम लोग जिक्र अभी करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिव फेज गहन पक्ष होता है, इसमें 4FDC-A दवा चलती है। FDC का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंडिडेट के मन में होगा कि सर FDC क्या होता है। तो FDC जो होता है वो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें पहला दवा जो होता है वो H से डिनोट किया जाता है, जिसे आइसोनियाजिड बोलते हैं। इसके बाद R होता है जिसे रिफाम्सिन बोलते हैं, Z से पैराजिनामाइड बोला जाता है, और E से इथाम्बुटोल बोला जाता है। इसको आपको रट लेना होगा, कैंडिडेट याद कर लेना होगा कि टीबी के कौन कौन से दवा होती है। आपको ऑप्शन में रहेगा आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, HRZE, एच से आइसोनियाजिड। ठीक है, आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको इसको रट लेना होगा, याद कर लेना होगा कैंडिडेट बच्चों की तरह। ठीक है, हाँ देखिए, एच से आइसोनियाजिड, आर से रिफाम्सिन, जिसे जेड से पैराजिनामाइड, और ई से क्या है, ई से इथाम्बुटोल। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से दिमाग में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शुरुआती 56 दिन मरीजों को 4 दवाओं का मिश्रण, जिसे 4FDC बोलते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दी जाती है, जिसमें क्या होता है H मतलब क्या हुआ, अभी क्या मैंने बताया, आइसोनियाजिड 75 मिलीग्राम का होता है, R से रिफाम्सिन 150 मिलीग्राम का होता है, Z से पैराजिनामाइड 400 मिलीग्राम का होता है, और E से इथाम्बुटोल 275 मिलीग्राम का होता है। टोटल इसको क्या बोलते हैं, 4FDC-A। ठीक है, ए हेयर A मतलब क्या हो गया, एडल्ट, A मतलब एडल्ट। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार इसको रिवीजन के तौर पर आप देख लें कि 4 तरह का दवा चलता है 4FDC-A, H से आइसोनियाजिड, R से रिफाम्सिन, Z से पैराजिनामाइड, और E से इथाम्बुटोल। शुरुआती 56 दिन मरीज को 4 दवाओं का मिश्रण 4FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दी जाती है, जिसमें H क्या है, यहाँ पर आइसोनियाजिड जो है वो 75 मिलीग्राम होता है। देखिए, आपको इसको हाईलाइट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइसोनियाजिड जो है 75 मिलीग्राम है, रिफाम्सिन जो है 150 मिलीग्राम है, पैराजिनामाइड जो है 400 मिलीग्राम है। ठीक है, और इथाम्बुटोल जो है 275 मिलीग्राम है। इसको आपको याद रखना है कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो लगातार आपको क्लासें होती रहेंगी, आप चैनल से जुड़े रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहें। जो भी कैंडिडेट नए हैं वो सारा वीडियो देखें, सारा पिछला वीडियो देखें। ठीक है, ये पैड बैच है, ओनली कैंडिडेट जो 29 रुपीज़ का पेमेंट किए हैं, जो कि नॉमिनल फ़ी है, 1 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लिया जा रहा है, जो कि कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, बस इंटरेस्ट आप में पैदा हो, पढ़ने का जिज्ञासा हो, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है कैंडिडेट। तो लगातार प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।